अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं कि हम रेस्टोरेंट में या हम कैफ़े में जाते हैं तो हम फ़ूड ऑर्डर किस तरह कर सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट गए हैं और फ़ूड ऑर्डर करते हुए इंग्लिश बोलते हुए आप बहुत ज़्यादा घबराए हैं और आपने सिर्फ ये कहा ब्रिंग चिकन और उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस। आज मैं आपको कुछ ऐसी सिनेरियोज़ बताऊंगी जिसमें आप स्टाइलिश इंग्लिश बोलकर, बहुत फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बोलकर आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। आप मेन्यू कार्ड देख सकते हैं, आप अपने लिए बुकिंग करा सकते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो वेटर मोस्टली हमसे पूछता है प्लीज़ आपने साथ में लाजमी बोलना है। वो एक रिस्पेक्टेबल वे में आता है और एक बहुत अच्छी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि जो भी काम कर रहा होता है उन सब की रिस्पेक्ट करना, आप ये समझें कि हमने अपनी रिस्पेक्ट की। टेबल फॉर 2 प्लीज़, टेबल फॉर 4 प्लीज़, या जस्ट फॉर मी। आप अपने लिए भी, अगर आप अकेले भी गए हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब जब हम टेबल पर जाते हैं और वहाँ पर मेन्यू कार्ड अगर नहीं है तो हम कहेंगे कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़, और डू यू हैव एनी स्पेशल्स टुडे। अगर हमने सजेशन लेना है वेटर से तो हम कहेंगे डू यू हैव एनी स्पेशल्स टुडे, व्हाट डू यू रेकमेंड। ये 3-4 ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे। वेटर्स मोस्टली वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि उनके रेस्टोरेंट की बेस्ट फूड क्या है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, या इस रेस्टोरेंट को वो किस फूड के उससे जानते हैं, स्पेशलिटी उनकी क्या है। तो आप वेटर से सजेशन ले सकते हैं। हमें ऑर्डर करने के लिए कहना पड़ेगा I'd like to order grilled chicken, या I'd like to order lemonade, can I have the pasta with cheese, और can I have the grilled chicken with fries, can I have the steak with mashed potatoes। और इस तरह से हम डिफरेंट फूड्स को हम ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हम पिज़्ज़ा शेयर कर रहे हैं और हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा मंगवाना है या 2 लार्ज पिज़्ज़ाज मंगवाने हैं तो हम कह सकते हैं वील शेयर द लार्ज पिज़्ज़ा। कैन आई गेट अ कोक प्लीज़, कैन आई गेट अ लाइम वाटर प्लीज़, कैन आई गेट अ एनीथिंग। सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवा सकते हैं आप, लेमनेड मंगवा सकते हैं आप, इसी तरह से ऑर्डर करके। ऑलवेज ऐड प्लीज़, पोलाइटली तरीके से और बहुत अच्छे लहजे में हमें कुछ भी ऑर्डर करना है या हमें कोई भी बात करनी है तो हमने प्लीज़ को लाजमी अपने सेंटेंस के साथ ऐड करना है। अगर आपके सामने फूड है, आप वेजिटेरियन हैं और आपको पूछना है कि इसमें गोश्त है नहीं है, डज दिस हैव मीट, I want this dish without salt, I want this dish without cheese, I want this dish without spice। कोई भी स्पाइस अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। और अगर आपको मिर्च से प्रॉब्लम है और आपने वेटर से नहीं पूछा कि इट इज़ स्पाइसी, तो आंसू जो है ना वो आपको खाने के साथ फ्री में मिल जाएंगे। अब खाना हमने खा लिया और हमने बिल पे करना है तो हम वेटर से कहेंगे कैन वी हैव द बिल प्लीज़, और कैन वी हैव द चेक प्लीज़। कॉम्प्लीमेंट देना है तो दैट वाज डिलीशियस, आई रियली एंजॉयड द फूड, और योर फूड इज़ ऑसम। आप डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके आप जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। और अगर हमारा खाना जो है वो बच जाता है तो हम कह सकते हैं कैन यू पैक दिस टू गो। क्योंकि हमारा खाना बच गया और हम साथ ले जाना चाहते हैं तो हम कहेंगे कैन यू पैक दिस टू गो। आज हमने सीखा कि हम रेस्टोरेंट में जाकर फ्लुएंटली इंग्लिश किस तरह बोल सकते हैं, अपने लिए बुकिंग कैसे करा सकते हैं, हम फूड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कैसे दे सकते हैं, हम फूड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि इधर वो स्पाइसी है, या हम सजेशंस कैसे दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको रेस्टोरेंट जाते हुए कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी और आप वहाँ जाकर फ्लुएंटली इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं, टेबल बुक करा सकते हैं। अब मेरी अगली वीडियो होगी कॉफ़ी शॉप के बारे में कि हम कॉफ़ी शॉप में जाकर इंग्लिश में कन्वर्सेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आप भी मुझे सजेशन दीजिएगा अगर आपको किसी भी प्लेस के बारे में वीडियो बनवानी है तो इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी काम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।